Hello everyone, myself Rahul Kumar Pandey. Welcome to our YouTube channel Geo Foundation. Dear student, in today's session we are going to discuss about the new chapter of Standard 8. The name is Linear Equation in One Variable. Dear student, actually this chapter belongs to the new branch of mathematics, that is the algebra. अलजेब्रा वो ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो नंबर्स होते हैं उनको हम वेरिएबल्स या लिटरल्स के थ्रू रिप्लेस करते हैं। तो जिस ब्रांच में हम लोग नंबर्स को वेरिएबल्स और लिटरल्स के कॉम्बिनेशन के साथ जो एक्सप्रेस करते हैं बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन, उनको हम लोग कहते हैं अलजेब्रा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका सिलेबस है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का। पहला जो है वो आपका इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इक्वेशन। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द लीनियर इक्वेशन, ओके, एंड देन वी विल लर्न द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। And the next one is the solution of an equation. Solution of an equation, that means we have to understand when we say an equation has the one solution, and how can we find the solution of the given equation. So next one is the method of solving a linear equation. So in this topic we will learn how many methods to solve a linear equation in one variable. Okay, so we will see application of linear equation. Dear student, this is very important topic, application of linear equation in one variable, because in this topic we will discuss the number of statement based questions, okay, which are based on the real life situations. So one or two questions may be asked in your exam. So from this point of view this is very important. And last with the exam decoding section, dear student, once again I would like to tell you, we will separate the exam decoding section for your exam session. We will provide a exam decoding section series, okay, for each and every chapters. So if you have any queries, then you can tell in the comment section. So now student, let's start this chapter. Dear student, what do you mean by equation? So in order to understand the term equation, let us solve a puzzle. मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन को जानने के पहले जो है, सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं जो कि एक पजल के फॉर्म में है, और उसी से कंसेप्ट आएगा इक्वेशन का। इक्वेशन एक्चुअली है क्या बच्चे? तो पजल ये है कि वो कौन सा नंबर है जिसमें 7 ऐड करने से वी विल गेट 15। विच नंबर on adding 7 give us 15। तो कौन सा नंबर है जिसमें 7 ऐड करने से हमें 15 देता है? तो आप इस पजल को जो है वो सॉल्व कीजिए। तो देखो बच्चे, हम लोग क्या करते हैं कि वो नंबर हमें नहीं पता है। तो नंबर नहीं पता है तो यू कैन एब्सोल्युटली टेल कि वो कौन सा नंबर है जिसमें हमें 7 ऐड करने से आपका 15 दे देगा। तो यहाँ पे जो है 7 है, 7 के हम लोग क्या ऐड करेंगे तो हमें क्या दे देगा? 15 दे देगा। तो ये जो बच्चे आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसमें आप क्या पुट कर सकते हो? तो यहाँ पे पुट कर सकते हो आप 8। सो नाउ इन दिस वे यू कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि यहाँ पे जो वो नंबर है वो कौन सा नंबर है? 8 है। नाउ डियर स्टूडेंट, यू कैन रिप्लेस दिस अननोन और क्वेश्चन मार्क प्लेस विथ अननोन क्वांटिटी, and this is the variable x, y, z, whatever. Okay, so after writing this unknown quantity you will get this form. 7 plus 6 equals to 15. So now I want to ask once again one question. What is this? ये क्या है? So it is nothing but this is an equation. यही है बच्चा आपका इक्वेशन, ये है आपका दिस इज एन इक्वेशन। नाउ तो मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन को हम लोग जो है वो इस तरह से समझे। अब हम लोग जो है सिस्टमेटिकली ढंग से इनको समझते हैं। इक्वेशन है क्या बच्चे? तो इक्वेशन जो है ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इट इज स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी।
a mathematical statement which contains two or more algebraic expression equating by equality sign. That means two or more expression equating by equality sign. तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो इक्वलिटी साइन है, इक्वलिटी साइन के जो है वो दो साइड हो चुके हैं. देखिए, ये एक अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये एक अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वलिटी साइन से ऐड किए, इक्वलिटी साइन से इक्वेट किए हुए हैं. Now let us take another example. X plus 2 equals to by minus 3 minus x. 3 minus x. Okay. Now see this. This is one of the algebraic expression. This is one of the algebraic expression. And these two algebraic expressions are separated by what? Are separated by this sign, equality sign. So that's why this is the statement of equality. This is the statement of equality. This is also one of the statement of equality. Okay. So the statement of equality which involves equality sign, that is called an equation. In another way, we can say a statement of equality in which consists two or more algebraic expression equated by equality sign, that is called an equation. स्टेटमेंट क्या होता है बच्चे? स्टेटमेंट जो है, मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट होते हैं वो आपके एक तरह के वेरिएबल स्टेटमेंट होते हैं जिनको हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं. मींस जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उनको हम कहते हैं एक्सप्रेशन, और वो जो है वो आपका क्या है? ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं. तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैन बी ट्रू और फॉल्स. तो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ठीक है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इनको इधर साइड ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैन बी कॉल्ड एज ए मेंबर ऑफ दिस इक्वेशन. इनको हम लोग क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ एन इक्वेशन. तो मेंबर्स ऑफ एन इक्वेशन. ठीक है, इस इक्वेशन का हम लोग इन दोनों को क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ एन इक्वेशन. ठीक है, मीन्स मेरे प्यारे बच्चों, इनको हम मेंबर्स कह रहे हैं. तो ये इक्वेशन का क्या हो गया? मेंबर हो गया. तो कितने मेंबर हैं? 2 मेंबर हैं. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया इक्वेशन का मतलब. इक्वेशन में बेसिकली बच्चों दो टाइप का होता है. एक तो होता है आपका, एक इक्वेशन जो होते हैं वो है आपके न्यूमेरिकल इक्वेशन या न्यूमेरिक इक्वेशन. ठीक है, और एक जो इक्वेशन होते हैं वो अलजेब्राइक इक्वेशन. तो अभी जो आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा था वो कौन सा इक्वेशन है? वो कौन सा इक्वेशन है? अलजेब्रिक इक्वेशन. ठीक है, वो कौन सा इक्वेशन है? अलजेब्रिक इक्वेशन. न्यूमेरिक इक्वेशन के बारे में बच्चों हम लोग प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. न्यूमेरिक इक्वेशन किस तरह का होगा देखने में? तो 3 + 2 = 5. If we write here 3 - 7 = 3. Okay, so this is not equals to. तो ये देखो बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी है, ये आपका ट्रू है, ये फॉल्स है. तो स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी आपके क्या कहलाते हैं? इक्वेशन कहलाते हैं. तो ये आपके न्यूमेरिकल इक्वेशन हो गए, और अलजेब्रिक इक्वेशन ये है, और आपके ये है. ठीक है, राइट. तो ये आपका इक्वेशन समझ में आ गया आप लोगों को, इक्वेशन का मतलब. अब हम लोग आते हैं बच्चे लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन. सो व्हाट डू मीन बाय लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन एन इक्वेशन व्हिच consists variable having highest power 1. An equation which consists literals or variables with highest power or highest index 1. That is called linear equation. Or you can say an equation which consists linear polynomial. An equation which consists linear polynomial is called linear equation. तो मेरे प्यारे बच्चों, अब लीनियर पॉलिनोमियल आपने देखा होगा किस टाइप के थे. तो हम लोग जो है वो x + y = 3, a + b = 9, है ना. 3x - 7 = 9, 2/3x - 5 = -2. So these all are the what? These all are the linear equation. How can we say this is linear equation? Because this equation consists some variables, either one variables, two variables. Okay, now we will see the highest power of this variable.
So now see this highest power variable. So how much variable? What is the power variable? So this is 1. This is here also 1. 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 So these all equations consist the variables with highest power 1. Highest index is 1. So we can say these all are the linear equation. Now as you can see here how many variables are there? So 2 variables, right? 2 variables. Here is also 2 variables. Here is 1 variables. Here is 1 variables. So dear student, I have deliberately written this example. These 2 examples are linear equation in 2 variables, which we have to study in higher classes. Okay, and these two examples are linear equation in 1 variable. Are you getting? तो ये है बच्चा आपका linear equation in 1 variable और linear equation in 2 variables. That is very simple definition. An equation which consists 2 variables with highest power 1, that is called linear equation in 2 variables. An equation which consists highest power of variable 1 variable with highest power of variables 1, that is called linear equation in 1 variable. Once again I am telling you, an equation which consists only 1 variable with highest power of variable is 1, that is called linear equation in 1 variable. तो ये बच्चा आपका हो गया linear equation in 1 variable. तो इक्वेशन समझ में आ गया आप लोगों को, लीनियर इक्वेशन क्या है ये समझ में आ गया, और लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल क्या है बच्चों, आप लोग को ये क्लियर हो गया. नाउ सी डियर स्टूडेंट, दिस इज वन ऑफ द अनदर एग्जांपल, x square plus 5 equals to 7. Okay, if we write here x square plus y square equals to 9. So are they linear equation? No, these are not a linear equation. Why? How we can say this is not a linear equation? Because this is a variable, but highest power variable is how much? 2. So this is not a linear equation. Now here is also highest power variable is how much? 2. So this is not a linear equation. तो linear equation हम लोग को कहने के लिए बच्चे आपका highest power variable कितना होना चाहिए? 1 होने चाहिए. So these all are the linear equation. Okay, these are the linear equation in 1 variable and these are the linear equation in 2 variables. But these are not linear equation in 1 variable or 2 variables. Okay, ये linear equation नहीं है. 1 variable में तो है, 2 variable में भी तो है, लेकिन linear equation नहीं है. ठीक है. अब जो है हम लोग बच्चों ये सीखेंगे कि कुछ वैसे स्टेटमेंट हैं, तो कुछ वैसे स्टेटमेंट हैं आपको दिए, मैथमेटिकल स्टेटमेंट हैं जिनको हमें एक्सप्रेस करना होता है किसमें? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में. सो नाउ वी विल सी हाउ टू एक्सप्रेस अ लीनियर मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. सो लेट्स स्टार्ट. So now dear student, we have some mathematical statements and we are going to express these are in linear equation in 1 variable. So dear student, how we can express the given mathematical statement in linear equation in 1 variable. मेरे प्यारे बच्चों, मैं बिल्कुल आपका 0 लेवल से चल रहा हूँ ताकि आप एक एक चीज को समझ सके और आगे जो आने वाले आपके प्रॉब्लम्स होंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, उसमें आपको जो है वो डिफिकल्टी फील या डिफिकल्टी फेस ना करना पड़े. तो उसी का मैंने यहाँ पे जो है वो आपका थोड़ा प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है. तो देखो बच्चे, यहाँ पे बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ना. तो देखिए यहाँ पे करना क्या है कि 3 मोर देन, सबसे पहले तो रीड द स्टेटमेंट केयरफुली. पहले क्या करना, आपको स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से पढ़ना है और तब जो है वो आपको ये पता चलेगा कि हमें क्या यहाँ पे कैसे करके लिखना है, कौन सा ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन इम्प्लीमेंट हो रहा है. तो 3 मोर देन 5, तो मोर देन का मतलब हुआ प्लस 5 टाइम्स ऑफ x. तो 5 टाइम्स का मतलब हुआ 5 इंटू एक्स. तो सबसे पहले हम लिखते हैं 5 टाइम्स ऑफ x का मतलब हुआ 5 इंटू एक्स. अब ये जो है वो 3 क्या है, ज्यादा है किससे, तो 5 टाइम्स ऑफ x से. तो 5 टाइम्स ऑफ x से आपका 3 ज्यादा है तो कितना देता है हमें, 18 देता है. तो देखो आपका ये इक्वेशन तैयार हो गया बच्चे. तो इसका जो स्टेटमेंट होगा फाइनली 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 18. सो दिस इज योर आंसर.
नाउ वी कम टू द सम ऑफ p एंड 7 गिव्स 12। तो देखो बच्चों ये तो बहुत ही आसान है, सम ऑफ p एंड 7, तो p प्लस 7 इक्वल्स टू 12, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज 1/3 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का, अब नंबर कोई जो है वो आप वेरिएबल मान लो, तो जनरली हम लोग वेरिएबल जो है वो हम लोग का सबसे अच्छा दोस्त कौन सा वेरिएबल में, तो वो है x। तो x हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे x मैंने मान लिया। अब x का क्या है 1/3, तो 1/3 का मतलब हुआ 1/3 इंटू x। इंक्रीज का मतलब हुआ प्लस, है ना, इंक्रीज मीन्स प्लस, बाई अब कितने से इंक्रीज करा, तो 5 से, तो हमें क्या देता है 8 देता है। तो अब देखो इनका जो इक्वेशन बनेगा वो x/3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। तो ये है इनका क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टेटमेंट फॉर्म। सो आई होप बच्चों आप लोग को ये जो है वो स्टेटमेंट को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मैं 3 क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग को बतलाने का प्रयास किया है। तो इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आपके जो बुक्स में है आप उनको एक्सप्रेस करके देखना, ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर डाउट होगा तो आप क्वेश्चन जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो अब बच्चों हम लोग इसी का रिवर्स अब देखेंगे कि अब अगर ये दिया हुआ रहेगा तो हम लोग जो है वो किस तरह से उसको मैथमेटिकली स्टेटमेंट में फॉर्म कर सकते हैं। जैसे में अगर ये आपको दिया हुआ है तो आप जो है वो इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, तो इनका आप ये लिखोगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, इनका आप ये लिखोगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, है ना, कि द सम ऑफ p एंड 7 गिव्स 12, राइट और नॉट। The 1/3 of a number increased by 5 is 8, मीन्स अब अगर ये दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे 1/3 of a number increased by 5 gives 8, ठीक है। अब इसका क्या है कि 3 more than 5 times of a number gives 18। तो इस टाइप से जो है वो आप क्या कर सकते हो, इनका रिवर्स भी चल सकते हो। ओके, नाउ अब हम लोग बच्चों मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नेम है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। नाउ डियर स्टूडेंट we have topic solution of a linear equation. Dear students, solution of a linear equation means what? Means if we have a linear equation, so in the linear equation one variable is also there, because we are studying linear equation one variable, so one variable is also there. Now if we need to calculate, if we need to determine the value of variable, if we need to find the value of variable, so that will be the solution of given equation. If that value of variable satisfy the given equation, try to understand. हम लोग जो है आपको सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कब कहेंगे, जब उस वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू क्या करेगा, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटिस्फाई, आई होप यू नो। सेटिस्फाई का मतलब बच्चे जिसमें बैलेंस होता है, बैलेंसिंग, है ना, हम लोग जो है वो क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। आप लोग वो स्कूल वगैरह में जो है वो खेलते होंगे वो गेम ना, कि एक अप एंड डाउन वाला होता है ना, सी सॉ को हम लोग कहते हैं। तो उस पे क्या है कि हम लोग अप एंड डाउन होते रहते हैं। अगर जो वो दोनों तरफ क्या हो जाए, वेट अगर सेम हो जाए, दोनों तरफ अगर हम लोग वेट अगर सेम रख दें तो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाएगा, मीन्स वो बैलेंस हो जाएगा। जैसे में आपका तराजू होता है तो तराजू में 2 साइड होते हैं, 2 साइड का मतलब हुआ एक आपके लेफ्ट हैंड साइड और एक आपके राइट हैंड साइड में होते हैं, एक आपके लेफ्ट साइड में होते हैं, एक आपके राइट साइड में होते हैं। तो उनको हम लोग लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, उनको हम लोग कह रहे हैं राइट हैंड साइड। अब बैलेंसिंग या सेटिस्फाई का मतलब क्या होगा कि ये जो दोनों साइड है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वेरिएबल की जिस वैल्यू के लिए गिवन इक्वेशन क्या हो जाए, दोनों तरफ बैलेंस हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम लोग उनको क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ एन गिवन इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन को बच्चों एक और हम लोग नाम कहते हैं, इनका नेम है रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, इन्हीं का नेम है रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। दैट मीन्स सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, or we can say roots of an equation. Now let us see some example to clarify our concept. Suppose we have one example, p plus 7 equals to 15, right? P plus 7 equals to 15. So here is the variable is only one variable and this is p. Now for what value of this variable this equation will be satisfied? Is
इसकी किस वैल्यू के लिए जो है ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब जस्ट मैंने क्या बताया कि LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, RHS। तो LHS इक्वल्स टू अगर RHS हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो इफ वी टेक द value of P is equals to 8, okay, if we take the value of P is equals to 8, so let we assume P equals to 8. Now if we substitute this value of variable in the given equation, अब इस इक्वेशन में हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तब क्या होगा, P की जगह पे हम लोग 8 रखेंगे, 8 प्लस 7, तो 8 प्लस 7 इक्वल्स टू कितने आ गया, 15। तो ये हमारे किस में आ गया, LHS में, ठीक है। और RHS में कितना है आपके पास, 15 ही है, तो RHS में भी आपका 15 है। सो नाउ एज यू कैन सी हियर एवरीवन, LHS becomes what, RHS, that means LHS equals to RHS. So this is verified or proved, means we can say this is the value of variable, we can say this is also a solution or roots of an equation. ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और रूट्स है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन और रूट्स ऑफ एन इक्वेशन और इसका कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट क्लासेस में जो है वो हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, मेथड ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? Dear student, in this class, whatever we have discussed, if you have any doubt, if you have any queries, if you have any suggestions, you can tell in the comment section. आज के लिए बच्चों इतना ही. That's all for today. Thanks for watching.